नमस्कार। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि आयुर्वेदा बिजनेस डेवलपमेंट। जब आप बात करते हैं आयुर्वेद की तो बहुत सारे गुंजन अन्य चिकित्सा पद्धति उपचार और उनको किस प्रकार समाज तक पहुंचाया है इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज इन कंपैरिजन जब मैं एलोपैथिक में सेवाएं दे रहा था वहां सेवा देते देते पार्क हॉस्पिटल के अंदर तो मैंने देखा कि मेरे लगभग जो पेशेंट है वो पैरल के आते हैं उनके पास, और पैरल के पेशेंट की वजह से उनके अस्पतालों के अंदर हमेशा बेड भरे रहते हैं। तो एक दिन मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई, मैंने अपने अंदर से पूछा कि सर ये जो आप हमेशा पैरल के पेशेंट को वेलकम करते हो और कैश वाले पेशेंट को आप इतना ध्यान नहीं देते, उसका कारण बताइए। जबकि कैश तो आपको तुरंत प्राप्त हो रहा है, जबकि पैरल का पैसा आपको कुछ महीनों बाद प्राप्त होगा। तो उनका एक शब्द जो मेरे कान में आया जो आप सबको सुनना चाहिए कि एलोपैथिक अस्पताल की क्या मेंटालिटी होती है रोगी की चिकित्सा करते वक्त। वो कहते हैं कि अगर कैश वाला पेशेंट ठीक हो गया तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर वो नहीं ठीक हुआ तो कल सुबह कहीं और जाके एडमिट हो जाएगा। परंतु जब वो पैरल वाला पेशेंट आता है तो वो पूर्णतः चिकित्सा आपके यहाँ लेता है जब तक आप उसको डिस्चार्ज नहीं करते। अब अगर इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से पंचकर्म के बारे में बताया, तो रोगी तो अगर चिकित्सा देनी है तो सब चाहते हैं कि एक दिन के अंदर कभी चिकित्सा संभव नहीं हो पाती। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन का समय चिकित्सा में पंचकर्म में रहता है, और उतना समय कैश में पेशेंट बहुत बार आपको समय नहीं देता क्योंकि उस पर इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद होती है जो बहुत बार से प्राप्त नहीं होता। जब उसे प्राप्त नहीं होता तो उसके मन में क्या जेल से खर्चा करते वक्त उसके मन में दुविधा उत्पन्न हुई है कि क्या मैं सही जगह अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन जैसे सरकार ने इसके ऊपर सोचा और इम्प्लीमेंट स्टार्ट करी तो आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो इसी विषय के ऊपर है कि आज का यूथ, आज के अस्पताल चलाने वाले, क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स कैसे सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का फायदा ले सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में इनका कैसे फायदा लिया और समाज की सेवा करने में मुझे कैसे आसानी मिली आयुर्वेद के माध्यम से। सबसे पहले आज का सबसे बड़ा महत्व है जिसके ऊपर त्रिगुणा सर ने अभी मुंबई में कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर आयुष वीजा के ऊपर बड़े संस्थानों की चर्चा हुई थी। और आयुष वीजा के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता कि आयुष वीजा क्या है। आयुष वीजा एक तरीके से मोदी जी द्वारा संचालित, वो जैसे कि सरकार है मोदी जी प्रधानमंत्री जी है तो उनके द्वारा इसका इनिशिएशन हुआ। अब अगर आज कंपैरिजन करें आज से 200 साल पहले जब भारत गुलामी में नहीं था तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर लोग चिकित्सा कराने पूरे विश्व से आते थे। जैसा हमने आयुर्वेदा इतिहास में पढ़ा कि कॉलेज में टाइम था कि हिप्पोक्रेट्स भारत आए ग्रीस से, उन्होंने हमारी आयुर्वेदिक पद्धति सीखी, वो ग्रीस गए, उन्होंने जाकर वहां पर मॉडर्न मेडिकल साइंस की शुरुआत करी। यानी उस समय पूरे विश्व से भारत के अंदर लोग आयुर्वेद सीखने आते थे, आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते थे, हमारे देश से दवाइयां ले जाते थे, जड़ी बूटियां जाती थी, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के उन्नति में योगदान दे रहे। सोने की चिड़िया के अगर पंख थे तो पंख आयुर्वेद था, यानी अगर सोने की चिड़िया भारत था तो उसका पंख आयुर्वेद की वजह से बना था। और वो क्या था? वो आयुष वीजा ही था। और वो आयुष वीजा क्या था? फॉरेन से भारत आज लोग घूमने आते हैं, लेकिन इस परियोजना के चालू होने के बाद फॉरेन से लोग भारत चिकित्सा लेने आएंगे आयुर्वेद की। अब अगर चर्चा करें तो ऐसा क्या होता है पूरे विश्व के ऊपर। अरे फ्लाइट को कोई लोग समझ पाए तो समझाना चाहूंगा कि ये रिसर्च की गई कि आयुष सेक्टर
जिसे आप इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं, विश्व के अंदर उसका ग्रोथ अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में ही 1,94,451 करोड़ करंट ईयर में हो चुका है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये फोर्ब्स की स्टेटमेंट है जो कह रही है कि आयुष इंडस्ट्री $1 बिलियन से ज्यादा ग्रो कर चुकी पिछले 1 साल के अंदर, यानी इसकी रेगुलर ग्रोथ बहुत फास्ट चल रही है। 2020 में $2.8 बिलियन थी, जो अब बढ़कर पहले ये थी 18.8, जो बढ़ के हो गई 2.8 बिलियन थी 2020 में, जो 18 बिलियन इस साल हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आयुष मिनिस्ट्री ने जो ये हमें की साइड से या राजेश कटोचा से पूछ के पता लगा कि 24 कंट्री के अंदर एमओयू साइन किया है ट्रेडिशनल मेडिसिन होम्योपैथी विद फॉर पेशेंट्स के साथ में, यानी ऑलरेडी 24 कंट्रीज के साथ में आपका ऑलरेडी टाइप हो चुका है कि वहां से अगर भारत को चिकित्सा लेने आएंगे फॉरनर तो उनका बिल, उनकी पेमेंट उनकी कंट्री के अंदर इंश्योरेंस के माध्यम से पेड होगी। 40 MOU have been signed with International Institute for Undertaking Collaborative Research and Academic Collaboration, यानी 40 और नए MOU इंटरनेशनल के साइन हुए हैं। 15 MOU with International Institute for Setting आयुष Academic Collaborative for Patients। Ministry of Ayush has provided support for establishment 39 Ayush Information Cell in 35 ways for patients, यानी 35 विदेशी अलग कंट्रीज के अंदर 39 आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स भी स्टार्ट किए हुए हैं कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में अवगत कराया जा सके, आयुर्वेद की महत्वता बताई जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने आ सके। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले कि अगर मान लीजिए हमें सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सक है, उसको करना क्या है? आपको हॉस्पिटल में जाना है, पर हॉस्पिटल में जाके मान लीजिए आप शल्य में दबते हैं काम, जैसे मैं शार्प सूत्र में मैंने बहुत सारा काम किया, MS शल्य में पूरा किया, उसके बारे में बताया नहीं और आयुर्वेद कॉलेज से। और शल्य के अंदर मान लीजिए आपने डाला तो हाई रेक्टल फिस्टुला का ट्रीटमेंट हम सब जानते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर आज भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन उसके मुकाबले आयुर्वेद के अंदर उसके रिजल्ट्स मच बेटर दिख रहे हैं। मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ कि इस टेक्निक या शार्प सूत्र विधि में बहुत सारी अच्छे रिजल्ट्स जैसे कि हाई रेक्टल फिस्टुला में किए। अभी पिक्चर बहुत सारे रेडी थी, आपने से किसके पास मोबाइल का कैलकुलेटर है, स्पेशली यंगस्टर्स, आपके पास जब मैं इटली गया तो वहां पर जब मैंने वहां के सेनेट का यानी कि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इटली का उपचार किया पंचकर्म के माध्यम से, तो उनके पति का फिस्टुला का ट्रीटमेंट हुआ था जेनेवा के अंदर। तो अरब कंट्री से डॉक्टर है, ट्रैवल करके जाता है, तो उन्होंने बोला जी they used to change some threads like this। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा क्योंकि मेरे नाम क्या गुप्ता लगा, तो गुप्ता वाली बात मेरे घर से निकल आई कि जी अजीब कितना धन आपने दिया। तो उन्होंने बताया कि पूरे ट्रीटमेंट का ट्रैवल वगैरह नहीं, ट्रीटमेंट का मैंने 25,000 यूरोस उनको दिया। तो कितने पैसे हुए सर? आप ही नहीं जानते, मैं आप ही से कह रहा हूँ, मिला के 25,000 यूरो अगर बवंडर के उपचार का दिया गया कुछ करीबन 12 से 13 लाख रुपए बैठे हुए आगे सब लोग 22 लाख रुपए, यानी 22 लाख में जेनेवा में खर्च कर सकता है। और अगर शार्प सूत्र का सर्जन भारत के अंदर इस पोर्टल पर रजिस्टर करे, अपनी केस स्टडी डाले, अपनी रेफरेंस डाले, तो क्या भारतीय चिकित्सकों को यह सुविधा प्राप्त होगी या नहीं होगी? अच्छा, आप में से जो आपस से बात कर रहे हैं कि 12 लाख रुपए बैठ चुके हैं इस लास्ट में बहुत अच्छी मीडिया बैठी है, या ये बात मैंने आपसे क्यों कही कि मैक्सिमम और इसलिए जाता है, मैं कहता हूं आपको इंस्टेंट दवाई मिलती है। मेरे सीनियर मेरे सीनियर्स ही होंगे, तो मैक्सिमम लोग क्यों जाते हैं? उनके मन में क्या मेंटालिटी है, ये जाएंगे तो आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, ज्यादा अच्छा धन प्राप्त होगा। लेकिन जब आयुर्वेद की पद्धति से ही मैं कहता हूँ 22 लाख में एक ऑपरेशन का आपको 5 लाख भी मिले तो
पूरे महीने कुछ और करने की आवश्यकता है नहीं ना। तो ये आयुष पोर्टल का एक्चुअल यूज है, यानी इस पोर्टल के माध्यम से आप वेरीफाइड फिजिशियन रहेंगे, आपको अपनी डिग्री, रजिस्ट्रेशन और आपके संस्थान का कोई एनएपीएस सर्टिफिकेट है, कोई पीसीआई का सर्टिफिकेट है, तो साथ में अपलोड करना है। और उसके बाद आप भी टाइटल है, ये केवल शासकीय नहीं है, ये काया चिकित्सा, बाल, जैसे स्त्री प्रसूति और पंचकर्मा, शल्य, शलाक्य सबके लिए उपलब्ध है। अब गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए और अच्छा तो आएगा नहीं, फोटो की गंतरी मार से अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब बात करते हैं हाइड्रोजन फसला की, शार कर्म की, जिसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और रिकरेंस ऑलमोस्ट मिल के बराबर है। ये मेरा क्लेम नहीं है, ये क्लेम सीसीआरएस का क्लेम है, एम्स ने कहा है, वेरियस आर्गोनिक इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि रिजल्ट्स आर मच बेटर देन द मॉडर्न वे ऑफ सर्जरी। तो उसके अंदर क्या आज किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को आवश्यकता होगी कि वो अपनी माता को छोड़कर किसी और की माता को भी मम्मी है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी किसी और की माता को भी मम्मी कहा, यानी एलोपैथी वाली मम्मी मेडोना मम्मी को मम्मी कह रहे थे, जबकि सावित्री माता में बहुत प्यार करती है और आपात धन, संपदा, मान सम्मान सब कुछ देने के लिए तत्पर है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये ऐसे करते करते पांच करके मेरी आप साइड पे जाएंगे तो मेरा नाम भी दिख जाएगा इसके अंदर। इसमें डिजीज वाइज भी है, जैसे डिपार्टमेंट है डिजीज वाइज, ये पोर्टल अवेलेबल है और ये सब इसी प्रकार अब इसके एविडेंस आएंगे कि डॉक्टर विकास आपने अगर पेशेंट लिया क्या, इसके माध्यम से मैं एविडेंस भी आपको दिखाऊंगा कि ऐसे पेशेंट मैंने लिए। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे संस्थान में जो एनएपीएच एक्टिवेट है, हमने सबसे पहले इसी के फोरम पे काम किया और उससे एविडेंस आपको दिखाते हैं। आपको उसकी पिक्चर्स भी अपलोड करनी है कि वहां का बंदा आपको देख सके कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है, आपको सारी पिक्चर्स भी अपलोड करनी है, वीडियो भी अपलोड करनी है, पेशेंट के टेस्टिमोनियल भी अपलोड कर सकते हैं। ये हमारी अच्छी पिक्चर है, इस संस्थान को आशीर्वाद प्राप्त हुआ द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार से, प्रिंसिपल से। ये उनकी पुत्री जो हमारे संस्थान में आई थी 5 मई 2024 को। नेक्स्ट स्लाइड। ये गारंटी पेशेंट्स है जो भारत में आए चिकित्सा लेने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जी। ये भी लेटेस्ट में बताओ, भारत में आया था 7 दिन की जैसे कहते हैं सस्ते स्वास्थ्य रक्षण के लिए चिकित्सा करने के लिए। कोई जैसे हम कैसे अमर डायरेक्शन बस्ती के लिए नहीं आए थे, बट हाँ आयुर्वेद को समझने के लिए, चिकित्सा करने के लिए सबका, किसी को स्ट्रेस था, किसी को माइग्रेन था, किसी को क्या होता है बैकेट था, लोअर बैकेट था, जिसके अंदर में पंचकर्म, लीच थेरेपी, अग्निकर्मा और बाकी की जो हमारी पद्धति है उसका सदुपयोग करके चिकित्सा करें जी। अगर मैं इसका कैलकुलेशन बताऊं आयुष वीजा से, पहले क्या प्रॉब्लम थी, पहले ये प्रॉब्लम थी, ये लोग टूरिस्ट वीजा पे बाहर आते थे। जब कोई टूरिस्ट वीजा पे बाहर आता है तो आप सी फॉर्म देते हैं और वो जाकर अपने बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर व्यक्ति से नेशन से आ रहे हैं जो भारत का टाइप नेशन है, तो वहां पर इंश्योरेंस को आपके रेट्स के अकॉर्डिंगली पास करना ज्यादा आसान है, क्योंकि एनएलबीएच इंटरनेशनल भी एप्लीकेबल है। यानी आपके संस्थान के पास अगर एनएलबीएच का सर्टिफिकेट है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको एप्लीकेबल मानती है। अब इससे फायदा क्या हुआ, पहले 4 लोग आते थे, अब 40 लोग आते हैं, क्योंकि 4 लोगों को क्या होता था, जो पैसा उन्होंने खर्च किया वो उनको वापस प्राप्त नहीं होता था। लेकिन अब जो 40 इसलिए आए क्योंकि पिछले वाले 36 लोगों को क्या प्राप्ति हुई, अपना बिल जमा कराया और बिल उनको उनके अकाउंट में पैसा वापस आ गया।